तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10th की बेटा इंग्लिश। और बेटा ये इम्पोर्टेंट आपको MCQs कराएंगे। ये 7 मार्च की तैयारी। बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आज की ये वाली क्लास फुल देख लीजिए, आपके 20 मार्क्स पक्के। क्योंकि जो भी हमने आज क्वेश्चन लाए बेटा सर पूरी किताब के हैं, छांट छांट के रखे हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बेटा हमने एक वीडियो अपलोड की है एक्टिव पैसिव की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देख लो जाके, आपके उससे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वो एक्टिव पैसिव का मेरे बच्चे को डर था कि हम नहीं करवाते हैं सर वीडियो बनाओ, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी। तो चलो इसका पहला आंसर आपको बताना है, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उससे पहले बेटा अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मच मनी डिड लेंचो। समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो, लेंचो कितने पैसे प्राप्त हुए थे बताओ। मैं इस क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन भी बताऊंगा, 3 भी बताऊंगा, पर पहले इस कॉन्सेप्ट समझो। बताओ कितने पीसेस उसे प्राप्त हुए थे, 40 पीसेस नहीं, 50 नहीं, 80 नहीं, 70। इसका राइट आंसर बेटा 70। अब सुनो, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि लेंचो बॉजे, लेंचो कौन था, एक फार्मर था बेटा, एक फार्मर, ये याद रखना बेटा, एक फार्मर, ठीक है। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि लेंचो ने कितने पीसोज की डिमांड की थी, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं कि 100 पीसोज की उसने डिमांड की थी, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपको बच्चों कैसे भी पूछ ले, मेरे बच्चों कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी पोस्टमास्टर वॉज एमिएबल सॉलोन। अब बताओ वो कैसा है, लेजी था, र्यूड था, बाज था, फ्रेंड, बताओ। इसका राइट आंसर तुम बताओ। इसमें बेटा एक गलती मेरे से हुई है, वो हम आपको अभी बताएंगे कौन सी गलती हुई है। देखो इसमें गलती हमारे पर ये हुई बेटा, यहाँ जो वाज लिखी है ना, यहाँ हमें लिखनी थी फैट, समझ रहे हो ना, फैट। तो इसका राइट आंसर यही होगा बेटा फैट, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो फैट ही था, मोटा था, ठीक है। समझ गए, कांस्टेबल समझो। और देखो जब पोस्ट मास्टर, और ऐसे भी पूछ सकता है जो 70 पीसेज को 70 को मतलब 70 पीसेज को जो एडमाइज मतलब एडिट करने में कौन, मतलब 100 पीसों को असमर्थ करने में कौन रहा। तो हमको राइट आंसर यही मिल जाएगा, पोस्ट मास्टर रहा, क्योंकि उसने 70 ही पीसेज जोड़ पाए थे, ठीक है। तो चलो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, नेल्सन मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है। अब देखो अगर इससे ट्रिक बनाई जाए तो भी आप इसका राइट आंसर कर सकते हो। देखो अगर आपने पाठ पढ़ा होगा तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनो, नेल्सन मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक, अब देखो बिकेम फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दी फर्स्ट ब्लैक ऑफ प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका। ये होगा नहीं बेटा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर बेटा यही है, प्रेसिडेंट। समझ बेटा, ये पूछा जाएगा 2024 में भी बेटा पूछा गया है, उसको देख लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हाउ मैनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड दी जेल। मतलब ये 2 बार लिखा है बेटा जेल, उन्होंने जेल में कितनी सालें व्यतीत की। समझना बेटा, जेल का मतलब जेल होता है बेटा, समझ रहे हो। ईयर्स पूछ रहा है कितनी साल है, 30, 23, 18, 80। बेटा ये क्वेश्चन 2024 में आपको मिला था, ये 100% 2025 में आपको मिलेगा, ये लिख कर ले लो ये क्वेश्चन का। इसको याद करने की हमने आपको पहले ही ये क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर हम रिवाज करा रहे हैं कि अब मुझे नया करने की बच्चों कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे रिवाज करना है, ठीक है। समझ रहे हो, 30 समझ रहे हो ना। चलो इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, दी राइटर ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। अब बताओ कौन थे, जीएल फ्यूंस से नहीं, ये लेटर टू गॉड के थे, ये नेल्सन मंडेला नहीं, 18 ये क्या बेटा, यहाँ भी कुछ भी है, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, हमें कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर है लेमोवे फ्लेयर्टी, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट समझो, एक एक क्वेश्चन का हम रटा देंगे आपसे, आप सीधा सरते ऐसा है बेटा, आप हर एक पत्र मतलब हर एक चैप्टर के राइटर के नाम याद कर लो, आपको उससे 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। सीधी सी बात तो मैंने आपको बता दी सिर्फ, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड दी सीगुल। सीगुल कितना भाई, तो क्या भाई थे सीगुल के, तो हम जानते हैं भाई, बहुत आसान है बेटा, ये 2, ठीक है, 2 थे उनके भाई, समझ रहे हो ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हूँ दी राइटर ऑफ दी ब्लैक एरोप्लेन। देखो बेटा फिर एक राइटर का जो पूछ लिया चैप्टर के राइटर, देख लो बेटा ये दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर बन रहे हैं आपके, बताओ कौन थे। फ्रेडरिक फ्रॉस्ट, हम जानते हैं, सब जानते हैं हम बच्चे सब, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
द राइटर वॉज गोइंग टू इंग्लैंड टू मीट हिज, मतलब मीट में तो मतलब मेट, ये किसका अर्थ होता है? मिलने, मिलने, ठीक है। तो ये अब ये बताओ, ये मिलने कहाँ, मतलब जो राइटर्स ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड कहाँ जा रहे थे वो राइटर, किन से जा रहे थे मिलने? बताओ, मदर से नहीं, मदर से और फादर से मिलने तो जाएंगे, पर उसमें सीधी सी अर्थ है फैमिली से जा रहे थे, उसमें सब माता पिता हो जाएंगे, पर हमारे लिए फैमिली जब राइट आंसर एनसीईआरटी में दिया है बेटा, हमें एनसीईआरटी में दिया तो इसी का राइट आंसर यही हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? एन फ्रैंक बॉजे, बेटा यूवीआई 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 कितने बार बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है, 2025 में ये भी आपको मिलेगा। जाओ बताओ, जेविस गर्ल थी, वाइज गर्ल थी, हिंदू गर्ल थी, ब्रिटिश गर्ल थी, हमें इनसे क्या मतलब भाई? जेविस गर्ल थी, और कितने ईयर की थी? 8 ईयर की। बेटा याद रखना, अभी भी हम बता रहे कितनी, 8 ईयर ओल्ड गर्ल थी, इसकी उम्र 8 की, समझ रहे हो ना? 8 साल की ये थी बेटा, ये पूछ सकता है, हम इससे संदेह नहीं करेंगे। तो चलो आ जाओ। मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग टीच एन, मतलब मिस्टर केसिंग एन फ्रैंक को क्या पढ़ाती थी? इंग्लिश? नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। जब उसको केसिंग उन्हें अच्छी नहीं लगी थी टीचर, क्यों? वो मैथ पढ़ा देते, जियोग्राफी, इसको काट दो, मैथ राइटर आंसर हो गया। बताओ बेटा, है कि ये नहीं? बताओ, एक क्लास दमदार है कि नहीं? हम अपने बच्चों को लिए 2025 में आने वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, वक्त खराब नहीं करेंगे, रिवाइज करूंगा, रिवाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चिल्ड्रन गोआ लॉन्ग्ड फॉर, बताओ ब्रेड, भाई ब्रेड की बात ही नहीं चली थी, वहाँ चली थी तो एक चीज की चली थी, बताएंगे, रुक जाओ सबर करो, स्वीट। आप भी कमेंट में उत्तर कराओ करो, साल्टेड ब्रेड नहीं तो इसका ब्रेड बेंगल्स, हम इसका राइट आंसर बताएंगे, ब्रेड बेंगल्स, इसका राइट आंसर है बेटा डी, ठीक है। चलो 12वां क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है ये समझो। साउंड ऑफ जंग जंग इज प्रोड्यूस बाय बेकर फ्रॉम गोवा, बेटा ये 2025 में ये भी क्वेश्चन मिलेगा, लिख कर ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या है ये समझो। जंग जंग मतलब ये आवाज है, साउंड है, जंग जंग साउंड, अगर क्वेश्चन का आंसर अपने याद किया हो तो जंग जंग साउंड, ये किसका था बेटा? सीधा सा था हमारा बैम्बू स्टाफ का था, ठीक है। ये सब कट जाएंगे, हमारा राइट आंसर है बैम्बू स्टाफ। आपको क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में बेटा यही मिले तो आप कितनी खुशी हुई, कहेंगे सर ने कल जो क्वेश्चन कराए थे वही आगे, आप सिर्फ हमसे ही आगे बताएं। जब आपका रिजल्ट खुलेगा बेटा उस दिन हम इस पर अपना, हम आपको एक फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको उस वीडियो में अपने कमेंट वाले रोल नंबर लिखने हैं, ठीक है, रोल नंबर, ठीक है, समझ रहे हो ना? और अपना मोबाइल भी नंबर लिख देंगे ताकि मेरे बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो चलो इसका राइट आंसर समझ गए, वो वाला कौन था इसका, हम एक बार फिर से समझ आए, ये था बैम्बू स्टाफ, समझ गए। चलो इधर आ जाओ। नेक्स्ट कौन है? दी राइटर ऑफ कूरगेज, बेटा फिर पूछ लिया, 3 नंबर से आ चुके हैं। अब बताओ, लिसियो रोड्रिगेज नहीं, मंडेला ये कहाँ है? लेंचो भी नहीं, तो इसका लॉकेस एब्रोल, इसका राइट आंसर है बेटा लॉकेस एब्रोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रांजोल्स फादर वर्कड एट हर, प्रांजोल्स के फादर क्या करते थे? समझना बेटा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूछ भी सकता है। देखो उनके पास अब जो पिता थे वो पियोन थे, नहीं, वही चपरासी तो नहीं थे, इसका राइट, इसका अंतर होता है बेटा राय चपरासी, इसका अर्थ होता है चपरासी, समझ रहे बेटा। चलो अब बताओ, ओर्चार्ड नहीं, ये कहाँ से थे? स्टेशन, ये कहाँ? टी गार्डन, चाय के बगीचे में, समझ रहे बेटा, चाय के बगीचे, इसका राइट आंसर यही है। चलो नेक्स्ट, द राइटर ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक, अब बताओ बेटा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये बताना है, इसका राइट आंसर बताना है बेटा। 1990 नहीं, 1997 ये भी नहीं होगा, 1959 ये भी नहीं। देख लो, मेरे बच्चों को फंसाने के लिए ये दोनों ऑप्शन रख दिए, कितना चालू होंगे, पर हमने तो यही बताया 56 दिखे, अंत में उसको मार देना, सीधा शर्त है, ऐसे देगा आपको, और एक 1956, इसमें अंतर बच्चा एकदम जल्दी से क्या करेगा, सवाल टिक कर देगा, उसको गलत कर देगा, तभी उसका नंबर कट जाएगा। पर हम तो कॉन्सेप्ट पर क्या है, हमें कैसे भी दे, पर हमें तो 1956 ही देखना है बस, और दिख क्या जाए ट्रिक है, साउथर्न इराक दिख जाए तो आपको 1956 मार देनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वल्ली वॉज ईयर ओल्ड गर्ल, समझो बल्ली कितनी साल की लड़की थी? बेटा एक बात अभी हम बताएंगे, एक गलती मेरे से हुई वो हम बताएंगे, मुझे ध्यान आ गया, जो बल्ली थी वो थी 8 ईयर की, समझना बेटा, वो 8 ईयर मतलब 8 साल की यही लड़की थी, और वो एन फ्रैंक थी बेटा, वो 13 ईयर्स की थी, 13 ईयर्स ओल्ड जेविस गर्ल, समझ गए बेटा, गलती वहाँ होगी, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ, पर उसका राइट आंसर 13 है, मतलब बल्ली 13 की, एन फ्रैंक 13 ईयर्स की थी, ठीक है। चलो इधर आओ, गौतम बुद्ध वॉज वॉर्न, अब बताओ बेटा BC, अब समझना,
ये कह रहे 536, ये भी नहीं है, ठीक है। 563, 553, 533, बेटा ये 553 और 533 हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर है बेटा 563 BC। और ये इन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था बेटा, इन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसे पूछ सकता है कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हम बता रहे हैं आपको पीपल ट्री था, वहाँ कुछ भी नहीं मानना, ना बनियान ट्री मानना, सिर्फ आपको मानना है तो पीपल ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, कह रहा है लव इज ईयर्स ओल्ड। अब इसमें भी हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। नतालिया थी, सीधी सी बात बता दें, नतालिया 30 ईयर्स की थी, मतलब 30 साल की नतालिया थी। और जो लेमोव था बेटा वो 35 साल का था, जो 5 साल नतालिया से बड़ा था। सीधा से इसमें 35 करेक्ट आंसर है, ये सब गलत है। ऐसे भी पूछ सकता है लेमोव की जगह यहाँ नतालिया रख सकता है, तो आपको 30 पर क्लिक कर देना है। हम सीधी से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे, कैसे भी पूछेगा, ठीक है। चलो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिसेज पंपरी वॉज, देखो जो पंपरी थी इसका हम बताएंगे। और देखो पंपरी, देखो एक बात समझो, पंपरी रखती क्या थी, एक डॉग रखती थी, क्योंकि वो मतलब रिच लेडी थी, वो रईस, मतलब वो हिंदी भाषा में कह सकते थे अमीर की, जो अमीर होते हैं लोग वही थी, वो अमीर महिला थी। पर इसके लिए वो एक डॉग रखती थी और अपने डॉग को एक दिन में बेटा, एक दिन में 1 दर्जन अंडे खिलाती थी अपने डॉग को, समझना। इससे आपने अगर कहानी सुनी होगी तो बेटा उस आसानी से समझाएंगे। उस डॉग का नाम बेटा था ट्रिक्की। वो जब अंडे खवाती थी अपने 12, एक दिन में 12, और हम आम लोग 12 अंडे खिला सकते हैं अपने कुत्ते को, नहीं। इससे भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। जब वो खिलाती थी तो वो उसका कुत्ता खाने में लालच करता था, वो चाहता था कि हमें और खाने को मिले। तो एक दिन उसको हम आपको समझा रहे हैं, कहानी सुनो बेटा, इससे आपको और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो अब इससे आप बना सकते हो, सुनो। जब उसने ज़्यादा खाना चाहता था तो उसके लिए एक दिन जब वहाँ पे जो थी मिसेज पंपरी, वो चली गई थी अपनी ऑफिस में, और उसके जहाँ पे चॉकलेट रखी थी वो उसने सब चॉकलेट वगैरह ब्रेड सब खा लिए। अब वो पड़ गया बीमार। अब चला गया किसके साथ, बैटरी सर्जन मतलब जो पशु चिकित्सक थे बेटा, उन डॉक्टर के पास ले गई मिसेज पंपरी। उनको बताई बात और उन्होंने कह दिया इसको 2 डेज फूड नहीं, 2 डे नो फूड। बेटा ये भी पूछ सकता है कितने दिन टर्की को भोजन मना कर दिया, 2 दिन। ये राइट आंसर समझना, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 डेज के लिए इसको। और क्या कहने के, इससे ज्यादा मात्रा में पानी पिलाया जाए, वाटर, ठीक है, ये समझ रहे। अब इसका राइट आंसर देखो, पुअर वुमेन थी, रिच में लेडी थी, उसका हमने अभी बताया था रिच लेडी, क्यों वो अमीर महिला थी, तभी तो वो 12 अंडे दर्जन खिलाती थी, चॉकलेट खिलाती थी, आम लोगों का नहीं हो सकता। तो राइट आंसर बेटा समझो। अब है लास्ट, हु वॉज ट्रिक्की अभी मैंने बताया था क्या रखती है, हूँ वॉज ट्रिक्की, मतलब ट्रिक्की क्या है बताओ, अभी मैंने बताया था ट्रिक्की क्या था। ये अगर गलत कर दिया बेटा, अब इसका कमेंट में आंसर तुम बताओगे। मैंने इतनी आपको ये कहानी सुनाई, इस कमेंट में आंसर आप ये बताओ। एक कैट था, ये कुत्ता, जब ये एक बिल्ली था, कि एक हाथी था, कि एक रेड चूहा था, तो ये बचा है, तो इसका ये राइट आंसर है। मैंने क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि अब मैं जानता हूँ बच्चों का रिवाज होगा, ये छोड़ो, मेरे बच्चे बता देंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि मेरे बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी, और मेरे बच्चों के जो 20 नंबर इससे 100% बनेंगे, नहीं तो बनेंगे 15 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। और सभी बच्चों, अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।